तो नवरात्रि का एक ऐसा समय आ रहा है जिस समय में बुध के उपाय कर लिए तो समझ लीजिए आपकी ज़ुबान, किसी को घर में वाणी दोष है, कोई बहुत कड़वा बोलता है, बच्चे बोलते नहीं हैं, कहीं ज़ुबान के कारण आप पीछे रह रहे हो, ज़ुबान आपकी अट्रैक्टिव नहीं है, किसी को लुभा नहीं पाते हो, कहीं आप बिज़नेस पार्टीज़ को नहीं लुभा पा रहे हो, अपनी जॉब पर आपकी ज़ुबान अट्रैक्टिव नहीं है, बच्चा देर से बोल रहा है, बच्चे में कहीं ज़ुबान की खराबियां हैं, बच्चे कई बार गलत बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ भी है। ऐसे समय में बुध के जो उपाय होंगे वो नवरात्रि के दिनों में होंगे। खासकर ये एक ऐसा समय होता है जो कि बुध के दोष दूर करने के लिए होता है। जिसको भी वाणी दोष है वो इस समय में अगर उपाय कर ले तो समझ लीजिए उसका बेड़ा पार हो जाएगा और बुध के दोष से भी निवारण हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे नाम से कोई फ़ोन करता है या मेरी संस्था के नाम से फ़ोन करता है कि ऐसे सुभाष शर्मा जी की संस्था से हम बात कर रहे हैं, तो आपको फट से अलर्ट हो जाना है कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ना ही मेरी कोई संस्था है, ना ही मेरा कोई ऑफिस है। बाकी से ज़्यादा मैं आपको और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ सचेत करना चाहूँगा कि आप लोग सचेत रहिए, कहीं भी गलत चक्करों में किसी के ना फंसिएगा। आप सभी लोगों के घर ये माँ धनलक्ष्मी पोटली बनाई जाती है, पहुँचाई जाती है कि आप अपने घर के लॉकर में स्थापित कर सको और पूरे वर्ष आपके घर में माँ धनलक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और किस तरीके से ये रखनी है, क्या है इसका प्रोसेस, ये सारा का सारा आपको बताया जाएगा। आप सभी लोगों के लिए ये धनलक्ष्मी पोटली अभी से बुकिंग ली जा रही है और नवरात्रों के समय में इसको अभिमंत्रित करके आपके घर भेज भी दिया जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ बुध को सही करने के उपाय बताता हूँ। पहले से समझ लीजिए कि पहला ये कि बुध के उपाय नवरात्रि में ही क्यों। देखिए, लॉजिक ये है कि जो माँ दुर्गा हैं बुध की देवी हैं, यानी कि आधिपत्य देवी जो हैं वो बुध के लिए माँ दुर्गा हैं और जितने भी उपाय होंगे वो माँ दुर्गा के जरिए होंगे। और छोटी कन्याएं भी इसमें शामिल होती हैं, तभी कहा जाता है छोटी कन्याओं के पैर छुएं, क्योंकि वो माँ दुर्गा का स्वरूप है, माँ दुर्गा की बाल्यकाल के स्वरूप हैं। तो उस तरीके से जो बुध के उपाय होंगे बुध की ही पालना करके होते हैं, बुध के उपाय बुध के ज़रिए ही होते हैं। बुध के उपाय करने हैं, छोटी कन्याओं को आप कंजक करिए, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए। और कुछ सामग्रियां हैं, ऐसी सामग्रियां हैं जो कि मंदिर में जल प्रवाह और ये सब कुछ करने से होती हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले बुध के दोष दूर करने के लिए क्या उपाय होता है। पहला उपाय होता है कि आपको लेनी है कुछ एक दाना काली मिर्च का ले लीजिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के उसमें थोड़ा सा शहद डालिए। और जो बच्चे बोलते नहीं हैं, जिनको वाणी दोष है, जो बच्चे 5-5 6-6 साल तक हो गए हैं, बोलना ही शुरू नहीं किया या फिर सिर्फ इशारे ही करते रहते हैं, हाँ बस इतना ही बोलते हैं, अपने काम की बातें बोलनी बस, उसके बाद बंद, यानी कि ऐसे बच्चे हैं, तो उनको रोज़ाना नवरात्रि के पहले दिन से ही आप शहद काली मिर्च का पाउडर मिला के चटाना शुरू करिए। माँ दुर्गा का ध्यान करके ये आप काम कर लीजिए। और एक काम ज़रूर कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में काली मिर्ची ले जाइए मंदिर में, करीब 1.25 किलो या फिर 1 किलो, जो आपकी श्रद्धा है ले जाइए। और उसमें से आधी काली मिर्ची आप प्रसाद के रूप में घर लेकर आ जाइए और किसी जार में रख लीजिए। और यही काली मिर्ची रोज़ाना एक काली मिर्ची सुबह शाम आप पीस के बच्चे की ज़ुबान पे चटाते रहिए। देखिए बच्चा कितनी जल्दी अपने वाणी दोष से बाहर आ जाता है। और जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग, उनको तो हम शहद चटाएंगे नहीं, उनकी कड़वाहट को शहद चटा के दूर नहीं करेंगे। उनकी ज़ुबान की कड़वाहट या फिर उनके ज़ुबान के दोष जो हैं, बुध के दोष सही करने के लिए स्टील का छल्ला आपको पहनना है। छोटी उंगली में स्टील का छल्ला पहनिए। इसका तरीका ये है कि पहले बुध को शुभ कर लीजिए, उसके बाद उससे संबंधित शुभ चीज़ अपनी छोटी उंगली में धारण कर लीजिए। स्टील का छल्ला या तो जल प्रवाह करें या फिर मंदिर में पहले चढ़ा दें, इसके बाद ही आप ये धारण कर लें। और नवरात्रि के किसी भी दिन आप ये 9 दिनों के अंदर अंदर किसी भी दिन धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको, जो बड़े हैं लोग, जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों के लिए उनके माता पिता ये काम कर सकते हैं। रात को एक मुट्ठी हरी वाली मूंग साबुत भिगा दें और सुबह पक्षियों को डाल दें। बड़े जो लोग हैं वो भी ये काम करें, रात को मूंग भिगाएं अपने लिए और सुबह पक्षियों को डालते रहें। देखिए आपका काम है डालना,
किसी न किसी तरीके से पक्षी वो खाएंगे। आपका काम है बुध को सही करना, क्योंकि पक्षी बुध का ही स्वरूप है और जो हरी मूंग है, हरी मूंग भी बुध की ही कारक वस्तु है। और इसके साथ साथ जो लोग बड़े हैं और उन्हें पता है कि मेरी ज़ुबान ऐसी हो गई है कि हर एक को काट खाने को दौड़ते हैं, तो ऐसे व्यक्ति नवरात्रि के समय में कोई देवी का मंदिर हो आपके घर के आसपास, वहाँ पर जाके उनकी जो सीढ़ियाँ होती हैं, जो पौड़ी या सीढ़ी जो भी होती हैं, स्टेप्स जो होते हैं, उनको ज़रूर धोया करें। यानी कि आप 9 दिन ऐसे फ़िक्स कर लीजिए, या तो 9 के 9 दिन फ़िक्स कर लीजिए, या जैसी आपकी श्रद्धा है जाकर उनको पानी डाल के धोना शुरू करिए, क्योंकि सीढ़ियाँ बुध को दर्शाती हैं। और चाहे गंदी घर की सीढ़ियाँ हों या कहीं मंदिर की सीढ़ियाँ हों, अगर आपने साफ़ कर दी और उनको साफ़ सफाई रखी, तो समझ लीजिए आपके बुध के उपाय तो ऐसे ही चुटकियों में हो गए। तो है ना, ये बहुत सिंपल उपाय, और ये करिए माता रानी का ध्यान रखते हुए, प्रार्थना करते हुए कि ये जो दोष आपके जीवन में उत्पन्न हो गए हैं, आपको परेशान कर रहे हैं ज़ुबान के ज़रिए, वो आपके ठीक हों। और बाकी के जो जीवन में थोड़ा सा आपको ये भी थोड़ा संयम बरतना है कि ज़ुबान को सही जगह पर इस्तेमाल करें बड़े लोगों के लिए, क्योंकि ज़ुबान में हड्डी तो है नहीं, और ये इतनी ताकतवर है कि कब किस समय पर हड्डियां तोड़वा दे कोई पता नहीं। यानी कि ज़ुबान फिसली नहीं कि मुसीबत खड़ी हो गई। तो जितना हो सके अपनी ज़ुबान को सेल्फ कंट्रोल करिए। बाकी के उपाय और स्पिरिचुअल पावर पाकर आप अपने बुध को अच्छा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं। बस चलना आपको है, सही ढंग से चलिए, कुछ चेंजेस लाइए। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।